please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लखनऊ के बादशाह नगर में पुलिस और बदमाशों में दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। बादशाह नगर रेलवे ट्रैक और पेपर मिल कॉलोनी के पास हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाश बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से विदेशी करेंसी, पहचान पत्र और हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी अपने जो हमारी क्राइम ब्रांच है कि बांग्लादेशी डकैत जो लास्ट ईयर यहाँ पर डकैती किए थे उनकी फिर से हलचल इस इलाके में है। कल देर शाम से ही हम लोगों की इस पर गश्त पूरी तरह से तेज़ थी और पूरी पुलिस फोर्स इस पर घेराबंदी कर रही थी। उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी रहती है वो मॉडस ऑपरेंडी के रेलवे लाइन के किनारे वो चलते हैं और इसी के आसपास के जो घर रहते हैं उसमें वो डकैती डालते हैं, जो विगत वर्ष की उनकी मॉडस ऑपरेंडी थी। इसके आधार पर आज हमारी पुलिस टीम सारे लोग लगे रहे। सर्विलांस की टीम ने भी काफ़ी मदद की। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की श्लोका मेहता के साथ सगाई हो गई। वैदिक मंत्रों के साथ हुई सगाई के बाद एक पार्टी भी रखी गई, जिसमें कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इससे पहले आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की परंपरागत तरीके से सगाई हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शामिल हुए। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने भाई आकाश और श्लोका की आरती उतारी। सगाई के बाद अंबानी परिवार के घर एंटीलिया पर ही एक पार्टी रखी गई, जिसमें रिश्तेदार और करीबी शामिल हुए। पार्टी में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ पहुंचे। एंटीलिया में मेहमानों के आने का तांता लगा रहा और जिनकी अगवानी में खुद आकाश अंबानी मशरूफ दिखे। आकाश अंबानी और श्लोका मेहता को शुभकामना देने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत के कई बड़े चेहरे पहुंचे, जिनमें शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ शामिल हुए। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा अपने दोस्त निक जोनस के साथ पहुंची। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, विधु विनोद चोपड़ा और करण जौहर जैसे बड़े नाम भी इस पार्टी में शामिल हुए। इनके साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे। वहीं राज ठाकरे और नारायण राणे जैसे राजनेताओं ने भी पार्टी में शिरकत की। दिल्ली में पेड़ काटने को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पेड़ काटने का मुद्दा भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। सिसोदिया के घर के बाहर कटे हुए पेड़ का एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है, मेरे कातिल सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन हैं। पोस्टर में सीएम केजरीवाल के हाथ में कटर दिखाया गया है, जबकि इमरान हुसैन को कुल्हाड़ी से पेड़ की तरफ वार करते हुए दिखाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नौरोजी नगर में। यहाँ एनबीसीसी की साइट पर हम हैं। अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक कमेटी के साथ आई हैं जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है। यहाँ पर विजिट किया जा रहा है। क्या अब तक की फाइंडिंग्स रही है? देखिए, जब दिल्ली की विधानसभा कमेटी पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसकी मैं भी एक सदस्य हूँ, हमने फैसला किया कल की मीटिंग में कि आज हम फील्ड में जाएंगे, दौरा करेंगे और क्या हकीकत है ज़मीनी उसे हम लोग देखेंगे। तो आज सारे अधिकारियों के साथ जब दौरा किया तो फाइलों में चेक किया गया कि 1500 पेड़ ऑन रिकॉर्ड फाइल पे काट दिए जा चुके हैं नरोजी नगर में अकेले। टोटल 17,000 का भी टारगेट है इन लोगों का। उसके बाद इन्होंने कहा 250 पेड़ लगा दिए गए। 1500 कटे हैं, लगाए कितने गए हैं? 250। और 250 की जब गिनती की तो आपके सामने ये गिनती में हकीकत आती है कि कहीं से ये पेड़ जो है काट के दिखाने के लिए, गिनती के लिए केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ लगा दिए गए और वहाँ नंबर है पर पेड़ नहीं है। नंबर तो 250 लिखे हुए हैं, आप पढ़ पा रही है, पेड़ नंबर 122 है, लेकिन वहाँ जो पेड़ है 121, वहाँ पेड़ का नंबर है पर पेड़ नहीं है। तो ये जो 250 का भी दावा है वो यहाँ पर आके पूरी तरह फेल होता है कि 250 पेड़ भी नहीं लगे हैं। ताजमहल को लेकर सियासी बयानात लगातार जारी हैं और अब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ताजमहल तोड़ने की चुनौती दे दी है। आजम खान ने कहा कि अगर ताजमहल शिव मंदिर है तो उसे गिराने में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देंगे। आजम खान के इस बयान के बाद ताजमहल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। शिव जी का मंदिर बने, इसके लिए एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जो अपने साथ 10-20 हजार मुसलमानों को लाठी फावड़ा लेकर साथ चलेगा योगी जी के, आगे भी नहीं, बराबर कांधे से कांधा मिलाकर। पहला फावड़ा योगी जी मारेंगे ताजमहल पर, दूसरा मैं मारूंगा। गिराएं ताजमहल को।
जापान की स्पेस एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जापान का हायाबुसा 2 नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद कोशिश की जाएगी कि एस्ट्रॉयड के टुकड़े धरती पर लाए जाएं। 2014 में अंतरिक्ष में भेजे गए हायाबुसा 2 को किसी एस्ट्रॉयड के करीब पहुंचने में करीब 4 साल का वक्त लग गया। दावा किया जा रहा है कि यह एस्ट्रॉयड धरती से करीब 28 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और जापान की स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट हायाबुसा 2 उसके ठीक 20 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका है। योजना के मुताबिक हायाबुसा 2 से कुछ विस्फोटक एस्ट्रॉयड की सतह पर गिराए जाएंगे और एस्ट्रॉयड पर धमाका किया जाएगा। यह धमाका एस्ट्रॉयड के जिस हिस्से में किया जाएगा उसकी ठीक उल्टी दिशा में हायाबुसा 2 मौजूद रहेगा, ताकि धमाके से हायाबुसा 2 को कोई नुकसान न हो। फिर एस्ट्रॉयड की सतह से उसके टुकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। योजना के मुताबिक इन टुकड़ों को धरती पर लाकर इन्हें परखा जाएगा ताकि सौर मंडल के बनने से जुड़े राज सुलझाए जा सकें।